लेकिन घर में ठाकुर जी का मंदिर सजाने पर हम सीधे धारणा में पहुंच जाते हैं। जहां योग के 6 अंगों को साधना पड़ता है तब धारणा में प्रवेश हो जाती है, लेकिन भगवान की सुंदर स्वरूप का दर्शन हो जाए तो हम सीधे धारणा में पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं सद्य मुक्ति का मार्ग। तभी किसी ने गाया, बड़ा सुंदर है। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। संसार के आधार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। आँखों के रास्ते तुम्हें दिल में उतार के, आँखों के रास्ते तुम्हें दिल में उतार के, आँखों के रास्ते तुम्हें दिल में उतार के, हर पल ये बाके यार तुम्हें देखता रहूं, हर पल ये बाके यार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तो देखता रहूं। युग की प्यासी रूह को दीदार हो तेरा, युग युग की प्यारी रूह को दीदार हो तेरा, युग युग की प्यासी रूह को दीदार हो तेरा। अब हो न इंतजार तुम्हें देखता रहूं, अब हो न इंतजार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। नैनों से नैना हो मिले आगोश हो तेरा, नैनों से नैना हो मिले आगोश हो तेरा, नैनों से नैना हो मिले आगोश हो तेरा। जी भर के करूं प्यार तुम्हें देखता रहूं, जी भर के करूं प्यार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। दिल की लगी है दास कोई दिल लगी नहीं, वो दिल की लगी है दास कोई दिल लगी नहीं, दिल की लगी है दास कोई
दिल लगी नहीं, तुझ पर दो जानवार तुम्हें देखता रहूं, तुझ पर दो जानवार तुम्हें देखता रहूं। जीता है बार बार तुम्हें देखता रहूं, जीता है बार बार तुम्हें देखता रहूं। एक बार चले आओ, 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 एक बार चले आओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। एक बार चले आओ, 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 एक बार चले आओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जय श्री राधे। सद्य मुक्ति का मार्ग बताया शुकदेव स्वामी ने। 10 मिनट के लिए और बैठेंगे। सद्य जाना, उसके सामने बैठ जाना। समाधि यानी कि उसके बराबर में बैठ जाना, उसके सामने बैठ जाना। समाधि यानी कि उसके साथ बैठ जाना, उसके पास बैठ जाना, उसे पा लेना, उसका अनुभव कर लेना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यही सद्य मुक्ति का मार्ग है। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना से समस्त कामनाओं की सिद्धि की बात कही। शांति से सुनिएगा, एकाग्र हो जाइए, ध्यान एकाग्र करिए। हम विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती माता को भजते हैं, लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी का भजन करते हैं, शक्ति के लिए माँ दुर्गा का भजन करते हैं। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम बनने के लिए या समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए परमात्मा श्री नारायण का भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। वैसे तो किसी का भजन करिए, हर जगह से आपकी कामना सिद्धि होगी। यहाँ तक कि भूत प्रेतों का भजने वाला भी भूत प्रेतों से कामना सिद्ध करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भूत प्रेत कोई देने वाले थोड़ी होते हैं। वो भूत प्रेत स्वयं भटके हुए प्राणी हो, किसी को क्या दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी की भावना दृढ़ हो जाती है तो पत्थर से भी भगवान प्रकट होकर दे देता है। तो भूत प्रेत तो चलते फिरते प्राणी होते हैं, उनसे भी मैं ही देता हूँ। भूत प्रेतों के माध्यम से भी मैं ही प्रदान करता हूँ भक्तों की कामनाओं को, ऐसा भगवान ने बोला। सृष्टि कैसे बनी ये प्रश्न किया परीक्षित जी ने। तो वहाँ पर शुकदेव स्वामी ने 12 श्लोकों से भगवान का मंगलाचरण किया। फिर ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के अंतर्गत सृष्टि विस्तार की बात यहाँ पर सुनाई।
आदि काल में सारा जगत शून्य था, कुछ भी नहीं था। शून्य में आकाश, आकाश में वायु, वायु के घर्षण से अग्नि, अग्नि के द्वारा जल, सारा जगत जलमग्न था। परमात्मा को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। निर्गुण निराकार परमात्मा, जब इच्छा जगती है परमात्मा के भीतर, इच्छा जगते ही साकार हो जाता है। यही आम जीव के साथ भी है। जब तक इच्छाएं रहेंगी मन में, जन्म का हेतु उसकी इच्छाएं हैं, चाह है, कामना है। भगवान सगुण हो गए, जल में सोने लगे, अनंत शयनम बने भगवान। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हिरण्यगर्भ भगवान कहलाए। ब्रह्मा जी अपने उत्पन्नकर्ता को खोजने लगे, कई वर्षों तक कमल नाल में ढूंढते रहे, लेकिन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो तृतीय स्कंद में जाकर आगे विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत, सर्ग लीला के अंतर्गत ये व्याख्यान किया गया कि उस कमल नाल में ब्रह्मा जी को आकाशवाणी जब सुनाई दी, तो आकाशवाणी में एक शब्द निकला, तप, अर्थात भगवान को जानने के लिए तप करो। स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंशम, व्यंजनों में 16वां और 21वां अक्षर त और प कहलाता है। तप यानी कि तप, भगवान को जानने के लिए तप करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने वहाँ पर दिव्य वर्ष पर्यंत, सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप किया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर वहाँ पर ब्रह्मा जी को 4 श्लोक भागवत प्रदान किया। वही चतुर्श्लोकी भागवत जो व्यास जी को नारद जी ने दिया था। अभी आपने कथा सुनी। ब्रह्मा जी सर्ग की स्थिति बढ़ाना चाहते हैं आगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्रों की सृजना करी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब मानस पुत्रों की सृजना करी तो उन मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, क्या आज्ञा है पिताजी? ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो चारों मानस पुत्रों ने कहा कि हम तो साधना करेंगे। वायु तत्व प्रधान संतान थी, तो आसमान में, आकाश में ही उड़ने लगे हो। आकाश मंडल में ही तप करने के लिए निकल पड़े। फिर ब्रह्मा जी ने चिंतावस्था में एक आश्रु बिंदु गिराया।
उनको सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सुनु व्रत। संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने अपने कर्म ही सुख देता। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री श्री राधे। इसलिए हे पुत्र, तेरी सौतेली माता ने ईर्ष्यावश लेकिन सही बात कही। यदि उत्तम सिंहासन चाहिए तो परम पुरुष भगवान का भजन कर जा। ध्रुव वहां से माता को प्रणाम करके निकल पड़ा। मार्ग में नारद जी का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को बहुत सुंदर उपदेश दिया। हाथ जोड़ के खड़े रहे ध्रुव जी। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। यहाँ व्यवस्थापक ज्यादा है, श्रोता बहुत कम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब भाव से बोलो जरा, उच्चारण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। बोलो वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलो वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ध्रुव जी मधुबन में जाकर तप करने लगे। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका जाप करने लगे। उम्र केवल 5 वर्ष है। न जाने किसके दिल में भगवान ज्योति जला दे अपनी भक्ति का। व्रत देखो कैसा व्रत किया। प्रथम 3 रात्रि के अंतराल में कैथ और बेर का फल खाकर भजन किया पहले महीने में। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितना? 3 रात्रि के अंतराल में कैथ और बेर का फल खाकर क्या किया? भजन किया। किसने? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने। ध्रुव यानी कि अटल, ध्रुव यानी कि अडिग, ध्रुव माने दृढ़ निश्चय। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के अंतराल में पत्ते खाकर, तृण खाकर भजन करना शुरू किया। कितने दिनों के अंतराल में? 6 दिन के अंतराल में। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के अंतराल में केवल एक बार जल पीकर भजन किया। किसने? 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने वन में।
जो चौथा महीना लगा तो केवल वायु पीकर भजन करना आरंभ किया। 12 दिन के अंतराल में एक बार प्राणायाम करते और श्वास को रोक देते। जब ये चौथा महीना व्यतीत हुआ तो 5वें महीने में समष्टि की जो वायु है सब पी गए। तप में ऐसी शक्ति की पूरे ब्रह्मांड की वायु को अपने भीतर कैद कर दिया। जो प्राण शक्ति है अपने भीतर उसको कैद कर दिया। प्राण शक्ति को न केवल अपने प्राण शक्ति को नहीं, चराचर जगत की प्राण शक्ति को अपने भीतर कैद कर दिया। सब हाफने लगे जैसे कोरोना टाइम में हम हाफ रहे थे। अब क्या होगा, हवा तो कोई पी गया। वैकुंठनाथ की गद्दी हिलने लगी महाराज, देवता त्राही त्राही करने लगे। एक पैर के अंगूठे से धरती को दबा रखा है, आसमान की ओर दृष्टि है और मंत्र चालू है, वायु को रोक रखा है। धरती डगमग डगमग डोलने लगी अंगूठे के दबाव से। किसके? 5 वर्ष के बालक ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से। इतनी शक्ति है तप में। वैकुंठनाथ क्यों ना आते, भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते, क्यों खोलें? आज जो भगवान सामने आया है वो तो कई महीने पहले से भक्त के हृदय में विराजमान हो चुका है। ध्रुव ने प्रणाम किया भगवान को, ठाकुर की सुंदर छवि का दर्शन किया, गदगद हो गया। ओह नाथ, तुम कितने सुंदर हो। ध्रुव ने स्तुति करना चाहता है लेकिन उसके पास शब्द नहीं, क्योंकि छोटा सा बालक है। क्या बोलूं? बालक के पास कोई शब्द होते हैं? भाव तो है लेकिन शब्द नहीं है। भगवान ने अपने शंख के द्वारा ध्रुव के गालों में स्पर्श किया। जैसे शंख से ध्रुव के कपोलों में स्पर्श करना था, उसकी प्रसुप्त बुद्धि जग गई और 15 श्लोकों से 12 श्लोकों से ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् एनाञ्जसुलवणमुरो व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। जिन भगवान ने, क्योंकि मेरा तो सारा शरीर जर्जर हो चुका था, मेरे अंग काम करना बंद कर चुके थे, जिन भगवान ने मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरे प्रसुप्त इंद्रियों को जगाया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी प्रसुप्त वाणी को जगाया, मेरी प्रसुप्त वाणी को संजीवनी दी। सकल जगत की शक्ति को धारण करने वाले भगवान ने मेरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ किया और इस जीव को चलने हिलने डुलने लायक बनाया। सही बताओ, भगवान अगर भीतर से निकल जाएगा तो हम क्या हिलेंगे डुलेंगे? बोलो, हमें कौन चलाता है? ठाकुर चलाते हैं। हमें चलने हिलने डुलने के लायक भी वही बनाता है, नहीं तो मुर्दे की तरफ पड़े रहते हैं। हे भगवान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैं तो आपसे पुनः पुनः भक्ति मांगता हूं। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, जहाँ पर तुम्हारे भक्त प्रेम से तुम्हारा गुणगान करते हों, मैं उनका संग मांगता हूँ। जहाँ भी मेरा जन्म हो, भले ही मुझे नरक का वास क्यों न मिले, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हारा कोई प्रिय भक्त मिले तो मुझे नरक में जाकर निवास करना भी मंजूर है। ये ध्रुव जी की मांग है। भगवान ने ध्रुव से कहा, क्या मांगता है बालक, मांग ले। तो ध्रुव ने कहा, मुझे आप अपनी अविरल भक्ति दो, अचल भक्ति दो, कि मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथों को खोल के तालियों के साथ हरि बोल। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर इज्जत को भी क्या मांगे, ओ श्याम प्रभु से मांगे तो फिर इज्जत को भी क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से भी महंगी है, ओ एक नजर कृपा की बाबा इज्जत से भी महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जब ध्रुव जी ने भगवान से जन्म जन्म का साथ मांगा
अविरल भक्ति मांगी। तो भगवान हर किसी को भक्ति देते नहीं ना, भक्ति तो कोई भाग्यशाली पाता है। भगवान सोच में पड़ गए। तो ध्रुव जी ने कहा भगवान से, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 भगवान ने अविचल भक्ति दी ध्रुव जी को। और 6 वर्ष के बालक ने, 5.5 वर्ष के बालक ने भगवान को पाया। तो 5-5.5 वर्ष का बालक भगवान का दर्शन कर सकता है, तो हमें भी अवश्य भगवत दर्शन होंगे। इन विश्वास के साथ हम आज प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। आइए आरती के लिए आगे आए। परिवार से निवेदन है, भगवान की झांकी को ऐसे बिठाइएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बात ध्यान रखना, जब हमने उनको भगवान बना दिया है ना, तो बड़े आदर के साथ उनके साथ पेश आना। अब वो इस समय आपके बच्चे नहीं हैं, ये स्वयं भगवान हैं, तो उनका बड़े प्रेम से सम्मान के साथ उनकी आरती उतारना। आइए आरती सजाएं। और हरिः ओम चंद्रमा मनशोजादक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर गाना। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद मोहन ब्रज चंद अपरमानंद राधिका रमण बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आले। रतन में ठाड़े बनमाली ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक चंद्र श्री झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रास बरसे बजे मृदंग मधुर मृदंग वालिनी संग लाज रख गोप कुमारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चरण से प्रकट भई गंगा कलुष कल हरिणी सी गंगा। स्वर्ण से ओतमो अभंगा बसी शिव सी जटा के बीच हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु बाज रहे वंदे
वृंदावन बेड़ो नाच रहे गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव भंग तेर सुन दीन भिखारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सुध लो साजे आप साप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया में होई गैया तेरी तुम ढूंढो गोपाल में होई गैया भागवत भगवान की बंसी ते स्वरनाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो बंसी ते स्वरनाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो मुझे उबारो हे गोपाल में होई गैया तेरी सुध लो गोपाल में होई गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय निज मनो कुरुकी हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिर काबा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुर संगारे रामचंद्र जग काज सवारे। आय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत समाए। सहस बदन तुमरो जस गावे आस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कह सके कहा। तुम उपकार सुग्रीव के नाम मिलाए। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर बानो लील्योताय मधुर भरना। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई जल दिलागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखबारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक कहो को डरना। तीनों लोग हाकते काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा। दिन के काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पाप जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म और देवता चितन धरे। हनुमत से सर्व सुख करे संकट मिटे सब मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिर की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ पवन तनय संकट हरणो मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र जग जय। पवन सुत हनुमान जग जय। उमापति महादेव जग जय। रमापति रामचंद्र
सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा जनानां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए कथा कहूँ मैं निजमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार।
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं धूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णो मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्ये मधुरा शिष्ये मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
अखिलं मधुरम् राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सभी बोलेंगे प्रेम से आपके साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। शुकदेव स्वामी जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। जमुना महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। परम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीन बंधु आर्तत्राण परायण भक्तवांछित कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए माँ गंगा के अमृतमय जल के द्वारा आचमन करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु को नमन, श्री राधा जुगल सरकार को वंदन, बद्र विशाल भगवान के पावन चरणों में अनंत कोटि बार नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भूत भावन भोलेनाथ महादेव के पावन चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के जुगल चरणों में अनंत कोटि बार नमन करते हुए माँ गंगा के अमृतमय जल के द्वारा आचमन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के हृदय में निवास करने वाली माँ शारदा को वंदन करते हुए सभी संगीतकार बंधुओं के हृदय में निवास करने वाली माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी मातृशक्तियाँ माताएं और बहनें राधा सीता स्वरूपा माताओं के हृदय में निवास करने वाली मेरी सर्वेश्वरी माँ राधा को नमन करते हुए और मित्तल परिवार के पारिवारिक बंधु बांधव भ्रातृ भगिनी भाई बंधु कुटुंबीजन जो भी उपस्थित हैं, आप सभी की निष्ठा को यथायोग्य नमन, आपके दिल में निवास करने वाले परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की इस पवित्र यज्ञ प्रसंग में आज तृतीय दिवस की सभा में सुखधाम भवन के इस अत्यंत पवित्र प्रांगण में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल हम सभी भगवान के द्वारा की हुई सृष्टि के विस्तार की चर्चा करते हुए संध्याकालीन प्रसंग में हमने 5 वर्ष के भक्त ध्रुव की कथा श्रवण करी
और भगवान के झांकी का दर्शन किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत में 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण में पहला लक्षण है सर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि, और दूसरा लक्षण है विसर्ग, विसर्ग यानी कि सृष्टि का विस्तार। सर्ग लीला के अंतर्गत हमने संक्षेप में थोड़ा सा श्रवण किया था। विसर्ग लीला का प्रसंग हमने स्पर्श किया था, क्योंकि हमारी कथा की एक विधा है कि द्वितीय दिवस में अवश्यमेव ध्रुव जी को भगवान का दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। कुछ कथा प्रसंग को हमने सिंहावलोकन करते हुए प्रणाम किया था। मैं पुनः पूर्व प्रसंग में प्रवेश करूँगा। सर्ग लीला के अंतर्गत भगवान के द्वारा सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि हुई थी। महतत्व, अहंकार, तन्मात्रेन्द्रिय देवता, अविद्या, स्थावर, तिर्यक, मानवा, सनकादि च। 10 प्रकार की सृष्टि हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। इनमें से 6 सृष्टि प्राकृतिक थी और 3 सृष्टि वैकृतिक थी और 1 सृष्टि उभय सृष्टि थी, जो कि सनकादि ऋषियों की सृष्टि है। मैंने कल संकेत किया था दुनिया का निर्माण पहले शून्य से हुआ। आकाशाद वायु, आकाश में वायु उत्पन्न हुआ। वायु हो अग्नि, वायु में वायु के घर्षण से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नियाद आपः, अग्नि से पृथ्वी की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। अद्भ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पंच महाभूतों में अंतिम सृष्टि है। जब ये सृष्टि पुनः लय हो जाती है तो एक दूसरे से मिल जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का जब भी नाश होगा वो जल में ही होगा। किसी बम विस्फोट से, किसी परमाणु विस्फोट से पृथ्वी का नाश नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है वो जल से उत्पन्न हुई है। उसके अंदर जलीय पदार्थ हैं, जल के गुण हैं पृथ्वी में। इसलिए धरती का नाश जब भी होगा वो जल में ही होगा। जल का नाश जब भी होगा वो अग्नि में ही होगा, क्योंकि जल अग्नि की उपज है। जल कैसे, कपड़े किस में सुखाते हैं आप? धूप में ना, क्योंकि जो जल है जल अग्नि के द्वारा ही उत्पन्न है। इसलिए जल का नाश जब भी होगा वो अग्नि में ही होगा, और अग्नि का नाश जब भी होगा वो वायु से ही होगा। इसलिए जोत जलाते हैं तो हम वायु से उसको बचाते हैं। अग्नि का नाश जल से नहीं होगा। अलग बात है कि ज़्यादा आग लगने पर हमने उसको बुझा दिया जल डाल करके, वो अलग विषय है। लेकिन जब भी अग्नि का नाश होगा वो वायु के द्वारा ही होगा, क्योंकि अग्नि वायु की उपज है। वायु के घर्षण से ही अग्नि उत्पत्ति हुई। ये न केवल हम पौराणिक बात कर रहे हैं बच्चों, आधुनिक ज़माने के जो सबसे बड़े शोधक माने जाते हैं, जिनका नाम था न्यूटन, आइंस्टाइन, वो भी इस संसार की उत्पत्ति का विवेचन करते हैं तो इसी क्रम को स्वीकार करते हैं। ये विचार कर लीजिए कि आइंस्टाइन और न्यूटन आदि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो तो आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले के हुए, लेकिन वेदों में तो ये अनंत काल से चला आ रहा है एक क्रम। जब भी आकाश लीन होगा तो शून्य में लीन होगा। ये संसार की उत्पत्ति का क्रम है। कल हमने थोड़ा सा संकेत किया था, थोड़ा सा ध्यान दिएगा हमारी ओर। ब्रह्मा जी की सृष्टि बहुत अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने समय का निर्माण किया। समय का निर्माण नहीं किया, समय को बांटा। समय तो अपने आप में अमर है, समय कभी नाश नहीं होता।
आपने महाभारत देखी होगी ना, B.R. चोपड़ा की महाभारत, उसमें सबसे पहले एक चक्र घूमता है। कुछ स्मरण हो आया आपको? वो जो चक्र घूमता है तो क्या कहता है वो? मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं सबका दृष्टा हूं, सबका साक्षी हूं, मेरा कोई साक्षी नहीं और मैं सबका साक्षी हूं। तो काल कभी नाश नहीं होता, लेकिन काल को बांटा गया। मनुष्यों के 365 वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक महीना पितरों का दिन और रात होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का दिन और रात्रि मानी जाती है, उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से। कृष्ण पक्ष पितरों की रात्रि होती है और शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। कलियुग का मान 4,32,000 वर्ष है। द्वापर युग का मान 8,64,000 वर्ष है और त्रेता युग का मान 12,96,000 वर्ष है और सत्य युग का मान 17,28,000 वर्ष है। चारों युगों का मान 43,20,000 वर्ष हो गए। ये चतुर्युग मान बताया गया। 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतने ही 1000 वर्ष बार